पीपा जी का जन्म गागरोन में, पिता का नाम कड़ावादास खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। उसके अलावा अपन बात करें इनके छोटे भाई का नाम अचल दास था। कहते हैं कि पीपा जी रामानंद और रैदास के संपर्क में आने के बाद राजपाट छोड़ के निर्गुण भक्ति धारा अपना लेते हैं। ठीक है, और इनके साथ द्वारका चले जाते हैं। और पीपा जी ने अपना जो राजपाट था अपने छोटे भाई अचल दास खींची को दे दिया था। कहते हैं कि अचल दास खींची वचनी का जो शिवदास गार्डन ने लिखी थी उसमें कहा गया है कि पीपा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। और पीपा जी जब यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ समय बाद वापस अचल दास पर किसका आक्रमण होता है? फिरोज शाह तुगलक का। तो ध्यान रखना ये बात। ठीक है, पीपा जी से संबंधित कुछ क्षेत्रों की बात की अपन ने, जैसे गागरोन में उनकी छत्री है, गागरोन में उनका मेला लगता है, वहीं पर उनका जन्म हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि गागरोन में उनकी मृत्यु भी हुई थी। कुछ ग्रंथों में यह कहा जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में यह कहा जाता है कि इनकी मृत्यु टोडा टोंक के अंदर हुई थी। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर इनकी गुफा स्थित है, वहां पर इन्होंने तप किया था और वहां पर ही इनको क्या प्राप्ति हुई थी? ज्ञान प्राप्ति। और कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। पीपा जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण के अंदर दर्जी का काम किया था। दर्जी की तरह कपड़े सिला करते थे और लोगों को फ्री में बांटा करते थे। कहते हैं कि उन्होंने इस काम से, और ये अकाल राहत कार्यों के दौरान भी कुछ काम ये दर्जी वाला किया था इन्होंने। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जनमानस में बहुत लोकप्रिय हुए थे उस समय। राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति धारा की अलग जगाने वाले राजस्थान के प्रथम संत थे। टोडा के राजा सूरसेन ने इनको धन दिया था। ये धन इन्होंने स्वयं न लेकर साधु संतों के अंदर बांट दिया था। कुछ ग्रंथों के बारे में चर्चा की है पीपा जी की, जैसे जोग चिंतामणि, पीपारी पर्ची, पीपारी बात, पीपारी कथा, ये सब ध्यान रखना। इसके अलावा इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है दोस्तों, गारसा दटोसी ने इनकी जीवनी लिखी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अजीव मित्रा यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारी कल की संत संप्रदाय की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम वापस क्लास लेके आए। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संत और संप्रदाय। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। संत संप्रदाय के अंदर अपन ने शैव संप्रदाय पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद में वैष्णव संप्रदाय पढ़ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के अंदर रामानुज 2 पढ़ लिए थे, और रामानंद के अंदर कुछ चेलों के नाम पढ़े थे, अनंतानंद जी, किलणदास जी, अगरदास जी, कुछ चेले पढ़े थे जो सगुण धारा के थे। और हमने बात की थी कि रामानंद जी के 12 प्रमुख चेले थे, जिसमें से 6 चेले प्रसिद्ध हुए हैं। उन 6 चेलों ने आगे चलकर निर्गुण पंथ या निर्गुण भक्ति धारा को अपना लिया था, जिनमें से अपन आज शुरुआत करते हैं पहले चेले के साथ। पहला लिखना आप, संत पीपा जी। एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, पीपा जी से, ध्यान रखना आप। पीपा जी के सामान्य परिचय की बात करते हैं तो पीपा जी का जन्म गागरोन में हुआ था। ये गागरोन के खिच्ची शासक हुआ करते थे। गागरोन के खिच्ची वंश के शासक हुआ करते थे। खिच्ची चौहान, खिच्ची दोस्तों ध्यान रखना चौहान होते हैं। खिच्ची चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो ये राजपूत जाति से बिलोंग करते थे, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, पीपा जी राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनके पिता का नाम कड़ावादास खिची, माता का नाम ध्यान रखना, माता का नाम है लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती। इनके भाई का नाम दोस्त ध्यान रखना, इतिहास के अंदर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, अचल दास खिची। छोटे भाई थे इनके। कहते हैं कि पीपा जी कुछ समय तक राजा रहे थे, अचल दास खिची, और फिर अपने भाई अचल दास जी को राज्य देकर स्वयं द्वारका चले गए थे रामानंद और रैदास के साथ में। ये थोड़ी बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, पीपा जी से संबंधित सामान्य परिचय की अपन बात करें कि पीपा जी का जन्म गागरोन में हुआ था। गागरोन के खिच्ची शासक हुआ करते थे। माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम कड़ावादास खिची। उसके अलावा इनके छोटे भाई थे अचलदास खिची जी। कहते हैं कि एक बार रामानंद जी और रैदास गागरोन के पास में से गुजर रहे थे, तो पीपा जी ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया था। तो ध्यान रखना, रामानंद जी और रैदास दोनों आए थे इनके दरबार के अंदर।
फिर इनका संगत करवाया था गागरौन के अंदर, जिससे बहुत प्रभावित हुए थे। और इन दोनों के समर्थन से ही दोनों ने क्या ग्रहण कर लिया था, निर्गुण पंथ या निर्गुण भक्ति स्टार्ट कर दी थी पिपाजी ने। कहते हैं कि बाद में इन दोनों के साथ में पिपाजी कहाँ चले गए थे, द्वारका चले गए थे भक्ति करने हेतु। कौन, पिपाजी, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। इसके अलावा पिपाजी से संबंधित एग्जाम के अंदर कुछ स्थान पूछ लेते हैं, जैसे एक तो पिपाजी का जन्म कहाँ है, गागरौन में। एक पिपाजी का मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर ध्यान रखना दोस्तों, बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान रखना। इसके अलावा एक पिपाजी की गुफा है जहां पर पिपाजी ने तप किया था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी और मृत्यु भी हो जाती है, तो ध्यान रखना, टोडा रायसिंग टोंक, टोडा रायसिंग टोंक, जिसे अपन वर्तमान में टोडा कहते हैं। टोंक के अंदर एक गुफा स्थित है, उस गुफा में इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने तप भी यहीं किया था और इनको ज्ञान प्राप्ति भी यहीं हुई थी। अगर अपन बात करें तप से, तो इन्होंने जोधपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है पिपाड़, पिपाड़ में पीपल के वृक्ष के नीचे भी तपस्या की थी, ध्यान रखना, पीपल के वृक्ष के नीचे भी तपस्या की थी। कहते हैं कि ये अपने जीवन के अंतिम दिनों के अंदर वापस गागरौन की ओर चले गए थे। वहाँ गागरौन के पास ही के कुछ क्षेत्र के अंदर ये अपना गुजारा करने के लिए स्वयं काम करते थे और स्वयं दर्जी बनकर कपड़े सीधा करते थे लोगों के लिए। इसलिए पिपाजी को दर्जी समुदाय का कुल देवता या आराध्य देवता कहते हैं, दर्जी समुदाय का आराध्य देवता। आराध्य देवता, ये थोड़ी बात ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी छतरी दो याद रखना, ये भी छतरी से संबंधित क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम के अंदर। छतरी गागरौन दुर्ग के अंदर स्थित है। एक बात इनके बारे में और बताऊं तो ध्यान रखना कि इनका उल्लेख अचलदास खींची रिवचनिका के अंदर मिलता है और इस ग्रंथ के अंदर यह भी कहा गया है कि पिपाजी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इनका उल्लेख अचलदास खींची रिवचनिका, खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा रचित है ये ग्रंथ वचनिका। इस ग्रंथ में ये उल्लेख है कि पिपाजी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हराया था। तुगलक को हराया था, ये थोड़ी बात ध्यान रखना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और बातें पिपाजी की बात करते हैं अपन। देखो आप सभी पिपाजी पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में पिपाजी से शुरुआत की है हमने, तो वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। पिपाजी का जन्म गागरौन दुर्ग में हुआ था, याद रखना। ये चौहान में एक शाखा हुआ करती है खींची, उसके थे, ध्यान रखना, राजपूत। इनकी जाति क्या थी, तो राजपूत। पिता का नाम कड़ावादास खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती। ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। एक बात और इससे ध्यान रख लेना, इनका वास्तविक नाम भी अलग था। पिपाजी तो बाद में कहलाए थे, लेकिन इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, ध्यान रखना। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। ये भी बात थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रख लेना। इनके भाई साहब छोटे भाई थे अचलदास खींची। कहते हैं कि रामानंद जी और रैदास एक बार गागरौन के पास में से गुजर रहे थे, तो पिपाजी ने इन दोनों को अपने दरबार में बुलाया और इनसे बहुत प्रभावित हुए थे पिपाजी से। और कहते हैं कि इन दोनों के साथ ही ये द्वारिका आ रहे थे, तो साथ में ही ये चले जाते हैं द्वारिका और वहीं से निर्गुण भक्ति इन्होंने अपना ली थी। अपना राजपाट जो भी था अपने छोटे भाई अचलदास खींची को दे देते, ठीक है। कहते हैं कि पिपाजी ने बहुत अच्छी भक्ति की थी। वापस आते हैं, लोग
जनमानस हेतु अच्छा कार्य भी किया, अपनी भक्ति से लोगों को प्रेरित भी किया। कहते हैं कि पीपा जी ने अपने अंतिम समय के अंदर गुजारा करने के लिए दर्जी के रूप में कपड़े भी सीड़े थे और लोगों को सीड़ कर देते थे, वो भी फ्री के अंदर। देखिए उस लोक चरित्र जनमानस में किस प्रकार था, एक कपड़े भी सीड़ते थे लेकिन लोगों को फ्री दे दिया करते थे। तो वास्तव में पीपा जी उस समय भक्ति करना, साथ में लोगों की मदद करना अच्छे ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना पीपा जी के बारे में। पीपा जी से संबंधित कुछ क्षेत्र हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ी सी। पीपा जी ने पीपाड़ है, जोधपुर के अंदर पड़ता है, जोधपुर लिखा नहीं है मैंने, लिख लो आप जोधपुर में एक पीपाड़ स्थान है जहाँ पीपल के वृक्ष से नीचे तपस्या की थी। उसके बाद में कहते हैं कि टोडा चले जाते हैं। टोडा में एक गुफा है, टोडा रायसिंह गुफा है, उस गुफा के अंदर इन्होंने तपस्या की और वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और कहते हैं यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ग्रंथों में तो ये मिलता है कि यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ ग्रंथों में ये कहा जाता है कि अंतिम समय के अंदर कहाँ चले जाते हैं, गागरोन चले जाते हैं। ठीक है, इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान रख लेना। कहते ये भी है कि इनका मेला, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो आप, इनका मेला मसूरिया जोधपुर और गागरोन के अंदर भरता है। तो ये भी बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, गागरोन में भरता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो इनका उल्लेख अचलदास खिचड़ी वचनी का एक ग्रंथ है जो शिवदास गार्डन ने लिखा था, जिसके अंदर खिची, जो गागरोन का खिची वंश था, उसका इतिहास मिलता है। इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा था कि पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था और उसे पराजित भी किया था। कहते हैं कि उसके कुछ समय बाद में जब पीपा जी यहाँ से चले जाते हैं तो अचलदास खिची के ऊपर वापस फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण भी होता है। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान रखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, क्या आगे चलते हैं अपन, पीपा जी की कुछ और बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, आप बार बार पूछी जाती हैं, तो थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो देख लो, एक है कि टोडा जब पीपा जी गए थे तो उसमें क्या हुआ था कि पीपा जी तप किया करते थे, तो उस तप से प्रभावित होकर टोडा का एक राजा हुआ करता था। टोडा के राजा सूरसेन ने, नाम था सूरसेन। सूरसेन ने पीपा जी को कुछ धन दिया था। सूरसेन ने पीपा जी को कुछ धन दिया था। कहते हैं कि पीपा जी ने ये धन साधुओं और संतों में बांट दिया था, साधुओं व संतों में बांट दिया था। ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। टोडा के राजा सूरसेन ने पीपा जी को कुछ धन दिया था और पीपा जी ने यह धन क्या किया था, साधुओं और संतों के अंदर बांट दिया था। ठीक है, एक बात आप और ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति धारा की अलख जगाने वाले प्रथम संत थे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, राजस्थान में निर्गुण भक्ति धारा की अलख जगाने वाले प्रथम संत, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इनके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे इनके भजन एक सिखों का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर संकलित है। इनके भजन सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इसके अलावा इनके उपदेश जोग चिंतामणि नामक ग्रंथ में संकलित है। जोग चिंतामणि नामक ग्रंथ में संकलित है। इसके अलावा अगर पीपा जी के ग्रंथों की बात करें तो पीपारी पर्ची, संत पीपारी पर्ची, पीपा जी की बात और पीपारी कथा, ये आप ध्यान रखना, पीपा जी के ही ग्रंथ हैं। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लिए दोस्तों। टोडा के राजा सूरसेन ने कुछ धन दिया था पीपा जी को, पीपा जी ने यह धन साधु और संतों के अंदर बांट दिया था, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। राजस्थान के निर्गुण भक्ति धारा के अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। उसके अलावा इनके ग्रंथों की बात करें तो इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है उसमें संकलित है, और इन अपने उपदेश जोग चिंतामणि नामक ग्रंथ में संकलित है। उसके अलावा 3 ग्रंथ और हैं, पीपा की पर्ची, पीपा की बात और पीपा की कथा, याद रखना। एक बात और याद रख लेना, इनकी जीवनी
एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ है, नाम था गार्सा द टोसी। गार्सा द टोर्सी। इस गार्सा द टोर्सी ने इनकी जीवनी लिखी थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बात गार्सा द तासी भी लिखा होता है और गार्सा द टोर्सी भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, उसने इनकी जीवनी लिखी थी। इसका मतलब पीपा जी अपने भारत के अंदर ही नहीं, बाहर भी लोकप्रिय हो गए थे। तो पीपा जी एक अच्छे संत थे। इन्हें दर्जी समुदाय बहुत संख्या के अंदर इनको अपना कुल देवता अर्थात आराध्य देवता मानता है। तो ध्यान रखना आप, ये कुछ बातें थी पीपा जी के बारे में, आज अपन ने पढ़ी है। वापस एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं इसको। पीपा जी का जन्म गागरोन में, पिता का नाम कड़ावादास खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। उसके अलावा अपन बात करें कि छोटे भाई का नाम अचल दास था। कहते हैं कि पीपा जी रामानंद और रैदास के संपर्क में आने के बाद राजपाट छोड़ के निर्गुण भक्ति धारा अपना लेते हैं, ठीक है, और इनके साथ द्वारका चले जाते हैं। और पीपा जी ने अपना जो राजपाट था अपने छोटे भाई अचल दास खींची को दे दिया था। कहते हैं कि अचल दास खींची वचनी का जो शिवदास गार्डन ने लिखी थी, उसमें कहा गया है कि पीपा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। और पीपा जी जब यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ समय बाद वापस अचल दास पर किसका आक्रमण होता है? फिरोज शाह तुगलक का। तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। पीपा जी से संबंधित कुछ क्षेत्रों की बात की अपन ने, जैसे गागरोन में उनकी छत्री है, गागरोन में उनका मेला लगता है, वहीं पर उनका जन्म हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि गागरोन में उनकी मृत्यु भी हुई थी। कुछ ग्रंथों में यह कहा जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में यह कहा जाता है कि इनकी मृत्यु टोडा टोंक के अंदर हुई थी। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर इनकी गुफा स्थित है, वहां पर इन्होंने तप किया था और वहां पर ही इनको क्या प्राप्ति हुई थी? ज्ञान प्राप्ति। और कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। पीपा जी ने अपने जीवन के अंतिम चरण के अंदर दर्जी का काम किया था। दर्जी की तरह कपड़े सिला करते थे और लोगों को फ्री में बांटा करते थे। कहते हैं कि उन्होंने इस काम से, और ये अकाल राहत कार्यों के दौरान भी कुछ काम ये दर्जी वाला किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जनमानस में बहुत लोकप्रिय हुए थे उस समय। राजस्थान के अंदर निर्गुण भक्ति धारा की अलग जगाने वाले राजस्थान के प्रथम संत थे। टोडा के राजा सूरसेन ने इनको धन दिया था। ये धन इन्होंने स्वयं न लेकर साधु संतों के अंदर बांट दिया था। कुछ ग्रंथों के बारे में चर्चा की है पीपा जी की, जैसे जोग चिंतामणि, पीपारी पर्ची, पीपारी बात, पीपारी कथा, ये सब ध्यान रखना। इसके अलावा इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक है दोस्तों। गार्सा द टोसी ने इनकी जीवनी लिखी थी। तो कुछ बातें ये थी जो पीपा जी की अपन ने आज की क्लास में चर्चा की है। एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट अपन को अच्छा लगा मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कल की क्लास में अपन एक और उनके चेले के बारे में बात करेंगे। रामानंद जी के गुरु लिखना चाहते हो लिख लो, रामानंद जी थे इनके। उसके अलावा रैदास को भी इन्होंने अपना आदर्श माना था, ठीक है। तो ये थोड़ी बातें आप ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करके लेना, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आगे जो भी वीडियो आएगा जो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नमस्कार।